हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज एन एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, नॉट ए फेयरी टेल का 16th पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा होता है कि मेंग्याओ और लंजन दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और जो मेंग्याओ है ना, उसने लंजन को घायल कर दिया होता है और इसी चांस में ना वो लंजन के ऊपर अपने पूरी पावर से हमला करता है। पर उस हमले को ना वेवोशन अपने ऊपर ले लेता है और मतलब वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेवोशन वहीं पे गिर जाता है। और ये देख के ना दोनों शॉक्ड हो गए होते हैं, वेवोशन मतलब मेंग्याओ भी और लंजन भी। और जो मेंग्याओ है वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी देख रहा होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेवोशन इतना दौड़ के आ जाएगा और मतलब वो अपने ऊपर हमला ले लेगा। वो एक्चुअली मेंग्याओ जो है ना, वेवोशन को मारना नहीं चाहता था, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल ही मारना नहीं चाहता था। पर वो अपना चांस को गिव अप भी नहीं करना चाहता है लंजन को मारने का, क्योंकि भले ही मतलब वेवोशन उसके बीच में हो, क्योंकि लंजन को उसने ऑलरेडी प्रोवोक कर दिया है। अब वो दोनों मॉर्टल एनिमीज बन गए हैं, जानी दुश्मन बन गए हैं। अब अगर वो मतलब लंजन को जाने देता है तो मेंग्याओ को पता है कि उसका आगे मतलब बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। इसलिए मतलब वो देखता है कि ऐसा हाल है ना, फिर भी वो बिल्कुल ही अपने स्वॉर्ड को रोकता नहीं है। वो मतलब उसका हेजिटेशन जो उसकी आंखों में होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है। उससे मतलब ऐसा डिटरमाइन कर लिया होता है कि हाँ, मुझे लंजन को मारना ही मारना है। और जो वेवोशन होता है ना, वो घायल हो गया होता है, फिर भी उसने अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को बिल्कुल अपने आप को ना मतलब क्या बोलते हैं, अपने अंदर चुभने से रोक दिया होता है। चोट लगी हुई होती है पर वो अपने हाथों से उसको काफ़ी तरीके से रोक चुका होता है, इसलिए वो पूरी तरह से ना जो स्वॉर्ड है उसके अंदर घुसा नहीं होता है। और एकदम एंड मोमेंट में ना जो वेवोशन होते हैं, उसके आईब्रोज के बीच में जो लाल कलर का मार्क होता है वो ग्लो करने लगता है। में से ऐसा कुछ प्रावस या जो भी बोलो पावर आता है और वो मतलब जो वेवोशन की बॉडी में ना एक अजीब तरह से स्ट्रेंथ देता है कि वो लास्ट मोमेंट में मेंग्याओ का जो अपना पूरी शक्ति का पावर होता है उसे रोक लेता है। स्वॉर्ड का थोड़ा सा शार्पनर उसे लगा हुआ होता है, पर उसकी जो की होती है, पावरफुल की होती है ना, वो पूरी तरह से वेवोशन को लगती नहीं है, वरना वेवोशन तो वहीं पे उसी मोमेंट में मर गया होता। हाँ, पर वेवोशन घायल ज़रूर होता है, बिल्कुल बुरी तरह से घायल होता है। और ये मतलब वेवोशन ने क्यों किया होता है, क्योंकि वो मतलब लंजन को एक समय देना चाहता था ताकि वो खुद को कलेक्ट कर पाए अपना पूरा पावर से। वेवोशन मतलब जो लंजन है वो मेंग्याओ के ऊपर हमला कर पाए। जो लंजन होता है ना, वो मतलब वेवोशन को ऐसे आते हुए देख के कुछ समय के लिए शॉक्ड ज़रूर हो जाता है, पर वो मेंग्याओ के खिलाफ वेवोशन ने जो अपने लाइफ को रिस्क करके उसे अपॉर्चुनिटी दिया है, वो बिल्कुल उससे जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि यही उसका चांस है वेवोशन को बचाने का। इसलिए वो मतलब अपने शॉकनेस से बहुत ही जल्द उठता है और उठ के ना अपने स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल अपने हाथ में, अपने जो स्वॉर्ड होता है उसमें मतलब लाता है फुल पावर से ना। वो मेंग्याओ के ऊपर हमला कर देता है और लंजन के हमले से ना जो मेंग्याओ होता है वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है, क्योंकि वो लंजन के फुल स्ट्रेंथ का हमला होता है। और लंजन यही अपॉर्चुनिटी लेता है और वेवोशन को अपने हाथों में उठा लेता है। और वो मतलब क्या करता है, अपने पावर से कुछ टेलिस्मन्स जो होते हैं ना, वो मेंग्याओ की तरफ मतलब होता है ना फेंकता है, और उसके बाद तुरंत ही जो स्टोन वॉल जहाँ से वो आया होता है उसकी तरफ भाग जाता है। एक्चुअली लंजन जो है ना, भागना नहीं चाहता था, पर उसे पता है कि अभी जो है वेवोशन घायल है, वो खुद भी घायल है, इसलिए वो चाह के भी अभी जो मेंग्याओ को मारना चाहता है वो उसे मार नहीं पाता है। वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई रिस्क ले, इसीलिए वो अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए ना पहले भागना ही मतलब डिसाइड करता है। और अपने जो टेलिस्मन्स उसने फेंके हुए होते हैं ना, उसमें कुछ स्पेल्स होते हैं जो कुछ सेकंड के लिए जो मेंग्याओ को रोक सकते हैं। और मतलब वो कुछ ही सेकंड के डिले में ना मेंग्याओ जो है वो रुक जाएगा, और वो उसको चेस करने से जो थोड़ा पीछे हो जाएगा ना, वही लंजन को बेनिफिट दे देगा और वहाँ से वो लेके भाग सकता है।
सोच के जो होता है ना, लंजन सच में भागता है। और वो जो टलिस्मन्स वर्क करते हैं, जो मेंग्याओ होता है ना, कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या उनको डील करने में बिजी हो जाता है, और इसी चांस में लंजन उसको लेके भाग जाता है। मेंग्याओ को ही पता है कि मतलब जो लंजन है उसने मतलब गेम खेला है, पर वो सोच रहा होता है कि लंजन खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है, पर उसे पता नहीं है कि वो खुद कितना पावरफुल है। वो डेविल लॉर्ड है, वो भी अभी नया वह कोई नहीं है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना है। उसके इतने पावर है, इतना कल्टीवेशन मतलब उसका हाई है, उसके पास इतने सारे तरीके हैं ना कि वो लंजन को कभी भी मसल सकता है। कोई बात नहीं, तुम आज भाग रहे हो, पर एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर ही ख़त्म करूँगा। मेंग्याओ यही सोचता है और मतलब लंजन को जाने देता है, उसके पीछे चेज़ नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है वो कर नहीं पाएगा। ऊपर से वो अपनी पावर को, अपनी टेरिटरी को छोड़ के लंदन के टेरिटरी में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा लॉस में फंस जाएगा। इसलिए वो अपने सामने ना वेव विजन और लंदन को भागते हुए देखता है। इधर लंदन जो होता है ना, वो भी वेव विजन को लेके काफ़ी दूर तक भाग के आ गया होता है। और जब वो भाग के आ जाता है, लगता है कि अब सेफ़ है, तो वेव विजन को ध्यान से देखते हैं, उसके वाइट ड्रॉप्स जो है ना बिल्कुल ही फट गए होते हैं, और उसका जो मतलब बॉडी है ना बिल्कुल खून से भीग गया होता है, उसके चेहरे में भी कट लग गया होता है, मतलब उसका हाथ वाथ सब कुछ पूरा खून निकल रहा होता है। मेंग्याओ को रोकने के लिए जो उसने खुद के कल्टीवेशन को बर्न कर दिया, उसकी वजह से ना उसको मतलब इंजरीज अंदर से भी नहीं हुई हैं, ऊपर से उसके स्वॉर्ड इंजरीज तो हैं ही। जो लंजन होता है ना, वही विशन को अपने आर्म्स में कैरी कर रहा होता है। वही विशन बहुत ज़्यादा उस समय वीक लग रहा होता है, और मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो कभी कुछ हो जाएगा। पर जो लंजन है ना, उसके दिल में एक अजीब सा हलचल अभी भी होता है, पर एक अजीब सा पीस फील कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना वो इतने सालों में उस पीस को फील नहीं कर पा रहा है। और मतलब उसके अंदर जो कोल्ड, अपने उसके चेहरे में एक मास्क पहना हुआ होता है ना कोल्ड या रूथलेसनेस का, वो अभी हट गया होता है। वो बिल्कुल ही सॉफ्ट नज़रों से, अभी ट्रूली सॉफ्ट नज़रों से ना वेव विजन को देख रहा होता है। वेव विजन भी उसे देखता है, और मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड या जो भी बोलो, स्टोन में बोलता है कि तुम आए हो मुझे बचाने के लिए। और जो लंजन होता है ना, उसका हाथ थोड़े समय के लिए काँप जाता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन तुम आए हो मुझे बचाने के लिए ना, वो मतलब आश्चर्य से बोल रहा होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहा होता है। और वो थोड़े से काँपते हुए स्वर में बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उसके बाद ना वो मतलब वेव विशन को अपनी छाती से चिपका लेता है और उसको लेके अपने पैलेस में आता है। और पूरे रास्ते ना वो अपने आप को बहुत काम करने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल काम डाउन नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसके कानों में बस वेव विजन और मेंग्याओ के बीच में हुई बातचीत गूंज रही होती है। और वो मतलब बार बार वो बातें रिपीट हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, जिस मतलब इतना पेन के साथ उसने जिस आर्टिफैक्ट या जितना पावरफुल बुक को या कल्टीवेशन मेथड को उसने खुद से गिफ्ट किया था, वही उनके बीच में इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और इतने सारे दुखों का कारण बना। और फिर उसे वो सब बातें याद आने लगती हैं जो कितने सालों से वो भूल गया होता है, कि जब वो और मतलब वही भूषण रुइंस को छोड़ के गए थे, तभी अचानक से ना उस कल्टीवेशन मेथड को अपनाने के बाद वेव भूषण ने ना बहुत ही जल्दी सेकेंड रिल्म को क्रॉस कर लिया होता है, और मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। और ऐसा लग रहा होता है ना कि वेव विशन धीरे धीरे अब कल्टीवेशन में एक ऑब्सेस्ड हो जा रहा है। वो नॉर्मल जैसा है वैसे बिहेव एक्चुअली नहीं कर रहा होता है, मतलब पर लंजन उस चीज़ को ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जो वेव विशन है वो हमेशा ही से ही थोड़ा सा कोल्ड है, वो इतना अपनी फीलिंग्स को इतना बताता नहीं है। इसीलिए जब वो देखता है कि और ज़्यादा वो कल्टीवेशन में खुद को ऑब्सेस्ड कर रहा है, तो उसे वो स्ट्रेंज नहीं लगता है। पर अब जब वो सब बातों को ध्यान दे रहा है ना, तब उसे समझ में आ रहा है कि हाँ, कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर वो जो उस समय था ना, वो एक ऑब्सेशन था उसका, जो मतलब वेव विजन से एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। वेव विजन इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है कि ऑब्सेस्ड किसी चीज़ से वो हो नहीं सकता है, पर वो जो कल्टीवेशन से ऑब्सेस्ड हो रहा था वहीं पे कुछ गड़बड़ था, और उस चीज़ को ना लंजन भाप नहीं पाया है। और मतलब उस चीज़ की वजह से उनके बीच में इतना कुछ हो गया। अगर वेव विजन ने अपने ऊपर उस तलवार को लिया नहीं होता, मेंग्याओ का वार झेला नहीं होता, तो शायद वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं होता। पर अब वो बिल्कुल पूरी तरह से कन्विंस्ड है।
उससे पहले लगता था कि मेंग्याओ उस मतलब वेवूशन जो है उससे प्यार नहीं करता है, और मतलब इसीलिए उसने मर्सीलेसली उसको मार दिया। पर उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसका जो रिसेंटमेंट है वो सब झूठा निकलेगा। जो वेवूशन ना वो सच में उससे प्यार करता है, अगर प्यार नहीं करता तो क्या वो अपनी जान का रिस्क लेता। और लास्ट में सच यही होता है कि सच में विभूषण उससे प्यार करता है, वो उसे मारना नहीं चाहता था। और उसने क्या कहा कि उसको भी बहुत पेन फील करा है, रिग्रेट फील हुआ है, और मतलब वो जो है ना अब वो हेवनली डाओ को या कल्टीवेशन को अपनाना नहीं चाहता है। और आज उसने अपने लास्ट बिट ऑफ कल्टीवेशन को बर्न करके उसका जो है ना अपने अपने आप को, या बोलो जो भी है, लंजन को बचाया है म्यांग्याओ के हमले से। और जो लंजन है ना उसके जो फीलिंग्स है ना भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होती है। पर उसके अंदर ना अभी भी एक छोटा सा वॉइस होता है ना जो बोल रहा होता है कि मेंग्याओ जो बोल रहा है बात सच है, वेवूशन जो बोल रहा है वही बात सच है। पर एक चीज़ मतलब लंजन को दुख लग रहा होता है कि शायद जितना लंजा वेवूशन से प्यार करता है कि उसके लाइफ में वेवूशन से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद वेवूशन के लाइफ में ना लंजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद उसके लिए कल्टीवेशन थोड़ा ज़्यादा मायने रखता था लंजन से। लंजन उसका प्यार था, उसके लिए इम्पोर्टेंट था, पर उतना भी नहीं जितना कल्टीवेशन था। इसलिए तो कल्टीवेशन ने जो मतलब वेवूशन होता है ना उसके माइंड को करेक्ट कर पाया। अगर उसका प्यार ज़्यादा स्ट्रांग होता तो कल्टीवेशन जो है ना वो उसके माइंड को करेक्ट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो है ना एक लूप होल है, कहीं ना कहीं एक जो कमी है, और लंजन चाह के भी ना उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा होता है। उसे पता है उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मतलब लंचन ने की जान जो होती है वेवूशन ने अपनी जान दे के, ऑलमोस्ट दे के बचाई होती है, पर फिर भी जो एक 1% उसके अंदर जो दुख या कन्फ्लिक्ट रह गया होता है ना वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहा होता है। चलो जो भी हो, जब तक वेवूशन और लंजन जो होते हैं ना मतलब अपने पैलेस तक आते हैं तब तक वेवूशन ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो गया होता है, और उसका इंजुरीज इतना ज़्यादा वोर्स हो गया होता है ना कि लंजन जो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी दे के भी मतलब उसको ठीक नहीं कर पा रहा होता है। हाँ उसने उसके बॉडी को प्रिजर्व ज़रूर कर दिया था ताकि मतलब कुछ हो ना उसे, पर फिर भी जो उसको ठीक कर पाए, रिकवर कर पाए ना, वो कर नहीं पा रहा होता है। ऊपर से लंजा खुद भी घायल है, पर वो अपने जो वोंड्स है ना उसको ध्यान नहीं देता है। वो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट डबल पैलेस में उड़ के आता है, और मतलब आने के बाद जब पहुंचता है वेवूशन को बेड में लिटाता है ना तो वो खुद भी कफ मतलब ब्लड वॉमिट कर देता है। और जब वो मतलब ब्लड वॉमिट करके खुद को रिलैक्स करता है उसके बाद ना वेवूशन को देखता है, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया होता है, पूरे खून से लथपथ होता है। वो अपने स्लीव से वेवूशन को फेस को पोंछता है, और मतलब उसको देख के ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके अंदर। वो बोल रहा होता है कि मेंग्याओ तुम मरना डिज़र्व करते हो, एक बार नहीं थाउजेंड्स ऑफ टाइम मरना डिज़र्व करते हो। वेवभूषण का जो बॉडी है ना एक स्पिरिचुअल टूल है, तो इसलिए वो मर तो नहीं सकता, पर वो मतलब ब्लीड बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। इसलिए लंजन जो होते हैं ना अपने लिप्स से वेवभूषण के लिप्स में पावर जो होता है स्पिरिचुअल पावर इसको ट्रांसफ़र करता है, और मतलब काफ़ी समय तक वो अपने स्पिरिचुअल पावर को देता है, तब जाके फाइनली जो होता है ना वेवभूषण के बॉडी में जो वोंड से ब्लीडिंग करना रुकते हैं, पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा पेल फील कर रहा होता है। उसके बाद देखता है कि वेवूशन का चेहरा मतलब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो वो मतलब फाइनली रोकता है पावर देना। उसके बाद वो उठता है, उठ के एक साफ़ कपड़े लेके आता है, और मतलब साफ़ कपड़े से ना वेवूशन को बिल्कुल क्लीन करता है, पोंछता है, और उसके बाद उसको चेंज करता है नए क्लॉथ्स में। और उसके बाद देखता है कि वेवूशन ना मतलब एकदम बेहोशी से हालत में, इसका चेहरा, आंखें बंद हैं, इसका चेहरा बिल्कुल पेल वाइट है, उसकी इंजरीज हील हो रही हैं, पर मतलब उसको घायल देख के ना लंजन के दिल में दर्द हो रहा होता है। वो प्यार से जो वेवूशन को चेहरे को सहलाता है, वो कुछ सेकंड के लिए डर गया होता है, और फिर वो बोलता है कि भले ही तुम मेरी प्रिजनर हो, ये बॉडी कल्टीवेशन का है, पर फिर भी ये बॉडी मर नहीं सकता, पर तुम ब्लीड करके तुम्हारी बॉडी से सारा खून निकल के तुम मर सकते हो, तुम्हारा हार्ट रुक सकता है। ये भी एक तरीका है जो उसने ध्यान नहीं दिया है। तो मतलब वो डर गया होता है सचमुच कुछ सेकंड के लिए कि वो वेवभूषण को खो देगा।
और फिर मतलब जब थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो सोचता है कि तब तो अब तक जो नफ़रत करता आ रहा था, क्या वो सब नफ़रत एकदम झूठ था, एकदम बेकार था? क्या वो फालतू में ही इतना उसको तकलीफ़ दिया? और मतलब क्या ये सब झूठ सच में झूठ था? वो मतलब विभूषण को चेहरे को अपने हाथों से सहलाता है, उसके लिप्स में दोबारा किस करता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे जान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे सब कुछ सुनना है। मुझे जो तुमने बातें मैंग्याओ को बोली है वो बातें सारी सुननी है। मुझे तुमसे सुनना है कि तुम मुझसे एक्चुअली में प्यार करते हो। विभूषण जो होता है ना काफ़ी फजी तरीके से सोता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कोई नाइटमेयर में है, मतलब वो आराम से सो नहीं पा रहा होता। यहाँ तक कि वो टाइगर सील से भी ना बातें नहीं कर पा रहा होता, उसे सोल जो होता है ना उसे नहीं कर पा रहा होता है। और थोड़ा बहुत हो जाता है, पावर आता है तो वो अपने आंखें बिना खोले मतलब खोल नहीं पा रहा होता है। फिर अपने मन के अंदर ही टाइगर सेल से बोलता है कि क्या हो रहा है, कि मतलब मैं इतना ज़्यादा सो रहा हूँ और मुझे तो सोने का मन नहीं कर रहा, पर मैं चाह के भी नहीं उठ पा रहा हूँ। तभी टाइगर सील बोलता है कि ये तुम जो कंसिक्वेंसेस हैं, तुमने जो रश करके अपने आप को घायल किया है ना, उसकी सज़ा है। जब तुमने अपने आप को कूल बना के अपने उसके मतलब वार को रोकना चाहा मैंग्याओ के, तो तुमने सोचा नहीं कि दो टॉप कल्टीवेटर्स के बीच में तुम्हारा जो पावरलेस बॉडी है वो क्या हाल हो जाएगा। तुम्हारा बॉडी जो थैंकफुली मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कल्टीवेशन टूल है, इसकी वजह से मतलब स्पिरिचुअल पावर से बना है, इसलिए तुम मरे नहीं हो, वरना तुम तो बिल्कुल मरने वाले थे। थैंकफुली अनजान क्या कि ये बॉडी अलग है, इसकी वजह से तुम बच गए। तभी जो विभूषण होता है ना थोड़ा सा कफ करता है, मतलब थोड़ा सा खुद को शांत करता है और बोलता है कि ओहो तुम्हें मरा नहीं, चलो ठीक है। फिर जो टाइगर सील बोलता है कि हाँ तुम मरे नहीं हो, पर बहुत ही बैडली इंज्योर्ड हो। यहाँ तक कि तुम्हारा जो पावर है, स्पिरिचुअल पावर जो तुम्हारे बॉडी में रूट है, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गया है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो तुम ज़्यादा दिन जिंदा सच में नहीं रह पाओगे। ये बॉडी भी तुम्हें तुम्हारे सोल को कंटेन नहीं कर पाएगा। तो विभूषण बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे भी लंजन को अपना बनाना है, लंजन की जितनी गलत फहमी है उसे दूर करना है। बोल के वो आंखें मूंद के रेस्ट करने लगता है। और वैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब अब जो है ना विभूषण का थोड़ा पावर रिकवर हो गया है, फिर भी वो अनकॉन्शियस ही है, कुछ चाह के भी और कुछ मतलब ना चाहते हुए भी, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में ना वो अभी अनकॉन्शियस है। पर अपने मन के अंदर ना एक्टिवली टाइगर सेल से बातें कर रहा होता है। फिर बोल रहा होता है कि मैंने इतने दिन से इतना प्रिपरेशन किया, इतना कष्ट झेला, फाइनली अब उसका टाइम आ गया है कि वो सब अब ठीक हो जाए। और ऊपर से मैं अपने शीडी का, अपने छोटे भाई का वेट कर रहा हूँ कि वो अब उसकी बारी है स्टेज में आने की, अब वो मतलब अपना पार्ट करे। अब मैं चाहता हूँ कि वो अपना पार्ट अच्छे से निभाए, ताकि जो बच्चे की चीज़ जो लंजन के दिल में गलत फहमी है ना, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं। क्योंकि उसका जो भाई जियांग चैंग है या उसका जूनियर ब्रदर है, उसके मतलब पास इतना एक क्लू है जो लंजन और उसके बीच में जो लास्ट नॉट है ना उसको खोल देगा। मतलब ये जो चीज़ है उसने पहले ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने प्लान किया कि कैसे मतलब उसे अपनी गलतफहमियों को दूर करना है, तभी मुझे याद आया कि हाँ मतलब जो जियांग चैंग है उसके पास एक ऐसा क्लू है जो मतलब लंजन के मन में बचे हुए सारे गलतफहमियों को दूर कर देगा। अब बस उसे मतलब लंजन के सामने जियांग चैंग के आने का इंतज़ार है, ताकि वो जो बातें बोलना है वो बोले और सारी बातें क्लियर कर दे। अब वो क्या बातें हैं ना वो हमको अभी क्लियर नहीं हुई है, वो जब लंजन और जियांग चैंग के बीच में बातें होंगी तभी हमको क्लियर होगा कि क्या बातें हैं जो अब तक मतलब ना सीक्रेट बनी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। ये स्टोरी 2 एपिसोड में और कंप्लीट हो जाएगी। जिन्हें भी अच्छी लग रही है आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जिनको मेरी दूसरी स्टोरीज़ भी अच्छे लग रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आने वाली हूँ। ओके देन, बाय, टेक केयर।